अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। माह रमज़ान के अयाम शुरू हैं, इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम भी शरई मसाइल के हवाले से शुरू हैं। अगर कोई खातून जो है रोज़े की हालत में मखसूस अयाम शुरू हो जाते हैं जिसे पीरियड्स बोलते हैं, तो क्या वो रोज़ा बरकरार रखेगी या तोड़ेगी? अगर कोई औरत रोजे की हालत में हो और दिन के किसी वक्त भी इफ्तार से पहले पहले उसके मखसूस अयाम और पीरियड शुरू हो जाएं, तो ऐसी औरत जो है रोजेदारा इसका रोजा जाता रहेगा और इसका रोजा जो है वो टूट जाएगा। और इसी रोजे की जो है वो माह रमजान के महीने के बाद इसकी कज़ा लाएगी। जिस औरत को मखसूस पीरियड शुरू हो गए तो ऐसी औरत जो है वो फिर रोजेदारों की तरह मुशाहबत भी इख्तियार ना करे कि वो कुछ खाए और पिए नहीं, क्योंकि अब इसके ऊपर जो हालत आ गई है और इसकी स्टेटस जो हो गई है वो एक नापाक खातून की हो गई है। और नापाक खातून जो है वो पाक खातून की तरह रोजेदारों की तरह वो अपना हुलिया और मुशाबियत इख्तियार नहीं करेगी। दीगर रोजेदारों के सामने वो अलल ऐलान कुछ खाए पिए नहीं, बल्कि खामोशी के साथ अलहदगी में वो कुछ खाए और पिए, ताकि इसकी हालत इस निस्बत आ जाए कि वो रोजे के साथ नहीं है। अब इस औरत को जो है वो रोजा नहीं था, क्योंकि इसके पीरियड शुरू थे और दिन के किसी हिस्से में वो पाक हो गई, तो फिर ऐसी औरत जो है वो मुशाबियत इख्तियार करेगी दीगर रोजेदारों की तरह और दिन के बकिया वक्त में इफ्तार तक जो है वो कुछ खाएगी नहीं और कुछ पिएगी भी नहीं, बल्कि वो मुशाबियत इख्तियार करेगी रोजेदारों की तरह। अगर किसी खातून को जो है पता होता है कि मेरी फ़लाँ डेट से मेरे मखसूस अयाम शुरू होने, तो क्या वो खातून जो है पहले से रोज़ा नहीं रखेगी? अगर वो कहती कि मैं रोज़ा नहीं रखूँगी, मेरे फ़लाँ डेट से अयाम शुरू होने हैं, मीन्स के पीरियड शुरू होने हैं, तो इसके लिए क्या शरई और फ़िक़ही मसला? वो अगर खुद असेसमेंट लगाती है कि मेरे जो मखसूस अयाम हैं वो महीने के फ़लाँ तारीख से या फ़लाँ दिन को शुरू होते हैं, तो ऐसी औरत के लिए रुख्सत और इजाज़त नहीं है कि वो पेशगी जो है वो अपना रोज़ा ना रखे और तोड़ रखे। नहीं, ऐसी इजाज़त इस औरत को नहीं है। हाँ, वो रोज़ा रख ले और दिन के किसी हिस्से में अगर उसको वो पीरियड और मेंसेस शुरू हो जाए तो फिर इसकी वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा। मर्दों के हवाले से अगर कोई शख्स इस तरह है कि रोज़े से पहले जो है उसे इत्लाम आ जाता है, या रोज़े की हालत में दोपहर में जब वो सोते हैं तो दोबारा उठते के साथ उसके साथ इत्लाम हुआ पड़ता है, तो उस हवाले से शरई और फ़िक़ही जो है उसका मसला जो हवाले से उससे भी आगाह करें। किसी शख्स के ऊपर गुस्ल जो है वो वाजिब हो चुका है और इस दौरान वो ताख़ीर के साथ सहरी खाने के लिए उठता है। अगर वो सहरी खाता है तो इस दौरान जो है वो नापाकी की हालत में होता है, और अगर वो गुस्ल करता है तो सहरी का वक्त निकल जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में इस शख्स को चाहिए कि वो जो है वो वुज़ू बना ले, और वुज़ू में जो है वो नाक में भी पानी डाले मुबालगे के साथ, और मुंह में जो है कुली के साथ उसमें भी मुबालगा करे। और खैर है, सहरी खाने के वक्त जो है उसके लिए गुस्ल करना फिर ज़रूरी नहीं है। जब सहरी से फारिग हो जाए और सुबह की अजान आ जाए उसके बाद जो है नमाज के लिए वो गुस्ल कर ले, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। किसी को दिन के वक्त रोज़े की हालत में वो एहतिलाम हो जाए और इस हवाले से इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो इससे रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो हस्बे मामूल निहा ले। ताहम इस बात का ख्याल रखे कि जब वो नाक में पानी चढ़ाए तो इसमें मुबालगा ना करे, और जब कि वो मुंह में कुली के लिए पानी डाले तो वो हल्क से नीचे ना उतरे। तो दिन के किसी वक्त भी जो है इससे वो गुस्ल कर सकता है और एहतिलाम जो है इससे रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। फ़िक़ही और शरई मसाइल के हवाले से जो मसाइल होते हैं बेसिक जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसका मकसद यही है ताकि आवाम में शऊर आए और इन चीज़ों से परहेज़ करें। तो प्रोग्राम को लाजमी जो है ना शेयर करें, ताकि दीगर लोग भी इससे ना इनको इल्म हो कि इस चीज़ से कम हमने गुरेज करना है और किस तरीके से हमने अपने रोज़े को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।